जय श्री राम मित्रों, भगवत गीता में वर्ण व्यवस्था जन्मना है या कर्मणा है, आज इस वीडियो में हम विवेचना करेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे। तो भगवत गीता का 4:13 जो कर्मणा सिद्धांत वाले उनके द्वारा कोट किया जाता है, जिसमें लिखा हुआ है चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्मणा विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्वकर्ता मव्ययम। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यहाँ पर गुण कर्मणा विभागशः का अर्थ है ईश्वर ने वर्णों की रचना इस प्रकार की है कि हर वर्ण में कुछ विशिष्ट गुण और कर्म निर्धारित हैं। यह निर्धारण जो है वो जन्म से होता है, ना कि मनुष्य द्वारा स्वयं से गुण बदलकर ब्राह्मण या क्षत्रिय हो जाने पर। शंकराचार्यों का जो भाष्य है वो भी आप देखोगे, जो आदिगुरु शंकराचार्य ने भी भगवत गीता का भाष्य किया है, तो उन्होंने भी ये साफ लिखा है कि ईश्वर ने ब्राह्मण क्षत्रिय आदि की सृष्टि की है, ना कि कोई मनुष्य गुणों से स्वयं जो है वो कुछ भी बन सकता है। भगवत गीता 4:13 का शुद्ध अर्थ क्या है? ईश्वर कहते हैं कि मैंने चारों वर्णों की सृष्टि कर दी है। गुण जो कि सत्व, रज और तम, और कर्म जो प्राकृतिक कार्य के विभाग के अनुसार, यह सिर्फ कर्म के आधार पर नहीं है बल्कि उन गुणों के आधार पर है जो जन्म के साथ आते हैं। गुण कर्मणा विभागशः, उदाहरण सहित इसको सरल व्याख्या के रूप में समझते हैं कि ब्राह्मण ज्ञान, शांति और तप से युक्त होते हैं। जैसे एक ब्राह्मण बालक है, आरंभ से ही उसे शास्त्र सुनने की रुचि, आचार व्यवहार में संयम और विषयों में अरुचि होती है। वहीं गुण उसके जन्म से हैं, चाहे वो जंगल में पले फिर भी वो वेग से ज्ञान की ओर आकर्षित हो जाएगा। आदिगुरु शंकराचार्य भी कहते हैं शांतो दातः तपस्वी सोच परः, ये गुण जन्म से ही ब्राह्मण में होते हैं। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 41 से लेके 46 तक आप पढ़ सकते हो। क्षत्रिय साहस, युद्ध, नेतृत्व और सुरक्षा के गुणों वाले होते हैं। उदाहरण है कि अर्जुन बचपन से ही धनुष बाण, नेतृत्व और युद्ध की शिक्षा में तत्पर रहा। उसमें साहस, तेज, शासन और रक्षा की जो है प्रवृत्ति जन्मजात थी। अगर कोई शूद्र बच्चा कहे मैं अर्जुन बनना चाहता हूं, पर उसमें ना वीरता हो ना युद्ध का कोई स्वभाव हो, तो वह क्षत्रिय बन सकता है क्या? नहीं, क्योंकि क्षात्र गुण जन्म से मिलते हैं, अभ्यास से नहीं। जो वैश्य वर्ण है उनका काम है व्यापार करना, कृषि करना, पशुपालन आदि में रुचि होना। तो जैसे कि गोपालक, किसान, व्यापारी, इनका स्वभाव से लेन देन, उपज, उत्पादन और व्यापारिक सोच से जुड़ा होता है। एक ब्राह्मण बालक को व्यापार जबरन सिखाया जाए तब भी वह भाव से विरक्त रहेगा। यहाँ कर्म सिखाने से वर्ण नहीं बदलेगा, क्योंकि जो गुण है वो जन्मजात नहीं है उसमें। शूद्र का काम है सेवा करना, श्रम करना, जो है शिल्पकार हो गए, और कर्तव्य का पालन करना, उसमें वो दक्ष होते हैं। एक शूद्र बालक बिना सिखाए ही जो है वो ये सारी चीजें करता है। शारीरिक कार्य में वो पारंगत होता है, और कैसे इंस्ट्रक्शंस लेनी है, कैसे ऑर्डर लेना है, इसमें वो जन्म से ही जो है वो निपुण होता है। जबकि ये स्वभाव जो है क्षत्रियों में नहीं होता। आप किसी क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति को ऑर्डर नहीं दे सकते। आप किसी क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति को अगर बोलोगे मेरा कोई काम कर दे, तो वो आपको 4 घुसुंड मार देगा, तो वो आपका काम नहीं करेगा, यानी कि वो उन कार्यों को करने से टलेगा। जबकि क्षत्रिय को अगर अब युद्ध आदि कार्यों में लगाओगे तो वो स्वाभाविक रूप से लड़ने लग जाएगा। वही स्वभाव किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय में नहीं होते हैं। जो शूद्र के जो स्वभाव है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय में नहीं होते हैं, क्योंकि वह तामसिक प्रवृत्ति भी होती है, उसमें राजसिक प्रवृत्ति भी होती है। जो शूद्र का स्वभाव होता है उसमें तामसिक और राजसिक दोनों प्रवृत्तियां होती हैं, और ये जन्म से होती हैं। जैसे कि हंस और बगुले का उदाहरण अगर हम लें, तो हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, यह उसका स्वभाव है। क्या कोई बगुला ऐसा कर सकता है? नहीं। उसी प्रकार ब्राह्मण में सत्व गुण जन्म से होते हैं, वो केवल अभ्यास से नहीं आ जाते। अर्जुन का प्रसंग अगर हम देखें तो अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय 3:35 भगवत गीता, उसमें जाकर आप पढ़ लीजिए कि अपने वर्ण के धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है। अपना गुण रहित धर्म भी दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है, और दूसरे के धर्म में जो जाना है वो भय को देने वाला है। यानी कि दूसरे के वर्णाश्रम धर्म में घुसना जो है वो भय को देने वाला है। अब इस बात को आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे तो ये जो यादव कथावाचक था, ये ब्राह्मण बनना चाहता था, जबकि वो भय के कारण उसका जो सारी चीज उजागर हो गई। वहां पर उसका जो आधार कार्ड था वो उजागर हो गया, क्योंकि उसने झूठ बोला कि वो ब्राह्मण है। कथा करे कोई भी, और कथा कोई भी कर सकता है,
कथा करने के लिए किसी को कोई मना नहीं है, चाहे वो कोई भी वर्ण का हो, लेकिन अपने असली नाम के साथ, अपनी असली पहचान के साथ वो कथा करे तो उसकी कथा को सब लोग सुनेंगे। हमारे शास्त्रों में तो काकभुसुंडी ने भी कथा की तो उसको शिव जी सुनने आए थे। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई कथा नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज, ये जो वर्ण व्यवस्था है ये द्वेष मूलक नहीं है। जैसे कि हमारे आचार्य कहते हैं कि एक शूद्र भी श्रेष्ठ है, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य अपने अपने वर्ण में श्रेष्ठ है और एक शूद्र भी पूजनीय है। लेकिन आज के जो समाज का ताना बाना है, जो ये कर्मणा सिद्धांत वाले हैं, इन्होंने इस तरह का एक इंप्रेशन बनाया हुआ है अंग्रेजों के प्रभाव में आकर, जो कि दलित शब्द हमारे समाज में जो है वो इम्प्लांट कर दिया गया। और दलित का मतलब है कुचला हुआ, है ना, दबाया हुआ। तो ऐसे शब्दों का यूज जब हुआ तो शूद्रों को जो है वो बड़ा नीचे समझा गया, उनको अधम समझा गया। ये बोला गया कि अगर कोई शूद्र है तो वो नीचा है और ब्राह्मण है तो ऊंचा है। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्र ये कहते हैं कि अगर ब्राह्मण भी कोई जो है वो रावण जैसा विधर्मी है तो उसे भी दंड दिया गया राजा के द्वारा। और अगर कोई शूद्र है, अगर उसमें भी भक्ति भाव है तो वो भी पूजनीय हुए रविदास की तरह। कहने की बात यह है कि हमारे समाज में ये चीज भ्रम फैलाया गया कि जो चारों वर्ण हैं उनमें द्वेष भावना है, वो द्वेष मूलक है। हमारे शास्त्रीय कहते हैं हर वर्ण अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अगर कर्म करेगा तो जो समाज है वो बिल्कुल सही तरीके से चलेगा। अब आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारे वर्ण व्यवस्था यहाँ पर जो है वो इंप्लीमेंट नहीं है। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हमारा समाज नहीं चल रहा है। फिर भी जो विधर्मी है वो हमेशा ये दुष्प्रचार करते हैं और ये कहते हैं कि देखो ये तो जातिवादी लोग हैं, इन्होंने तो नफरत फैला दी है। ये वो लोग करते हैं जिनको ना शास्त्रों का पता है, जिन्होंने ना भगवत गीता को सही तरीके से पढ़ा है, ना आचार्यों की शरण में जाकर पढ़ा है। उन्होंने भगवत गीता की किताब तो ले आए हैं और वो अपने मनमुखी आधार पर उसका अनुवाद कर रहे हैं, उसका अर्थ समझ रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि गुण कर्मणा विभागशा का अर्थ यह है कि हर वर्ग के लिए जो ईश्वर ने गुण और कर्म पूर्वा निर्धारित किए गए हैं, उसका जो यह चयन जन्म से होता है, यह अभ्यास से नहीं हो सकता। एक बैल जो जन्म से बैल है उसको आप कर्म से जो है घोड़ा नहीं बना सकते। आप उसको कितनी मर्जी ट्रेनिंग दे दो, वो कभी भी घोड़े जैसा नहीं दौड़ पाएगा। मनुष्य चाहे कितना भी अभिनय कर ले, स्वभाव जो है मूलतः नहीं बदलता। ये इस वीडियो का जो है निष्कर्ष है और इस वीडियो का जो मेन पर्पस है बताने का वो यही है। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय से 41 से 44 में आप पढ़ सकते हो। वहां पर लिखा हुआ है ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणा च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभावे गुणे। यहाँ स्वभाव प्रभावे गुणे इसका अर्थ है कि अर्थात वे गुण जन्म के साथ स्वाभाविक रूप से आते हैं। गुण और कर्म स्वभाव जन्य है और स्वभाव जन्म से आता है, यह किसी द्वारा अर्जित या अभ्यास का फल नहीं होता है। क्या कोई शूद्र ब्राह्मण बन सकता है? तो मनुस्मृति 10:4 कहती है शूद्रस्तु कर्मणा न ब्राह्मणो भवति कश्चन। यहाँ से युक्त होते हैं। जैसे एक ब्राह्मण बालक है, आरंभ से ही उसे शास्त्र सुनने की रुचि, आचार व्यवहार में संयम और विषयों में अरुचि होती है। वहीं गुण उसके जन्म से है, से लेन देन, उपज, उत्पादन और व्यापारिक सोच से जुड़ा होता है। एक ब्राह्मण बालक को व्यापार जबरन सिखाया जाए तब भी वह भाव से विरक्त रहेगा। यह है कि कर्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं बन सकता है। अगर कोई दूसरे वर्ण में है तो वो कर्म से ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। अगर वो ब्राह्मण जैसा काम कर सकता है, वो ब्राह्मण जैसा दिख सकता है, लेकिन उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। एक क्षत्रिय अगर ब्राह्मण के काम करने लग जाएगा तो उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। वो कर सकता है काम, काम करने में मनाही नहीं है, ब्राह्मण के काम वो करे, लेकिन उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। एक ब्राह्मण अगर क्षत्रिय के काम करने लग जाएगा तो उसे क्षत्रिय नहीं कहा जाएगा, उसे ब्राह्मण ही कहा जाएगा। इसका उदाहरण जो है वो आपको मिलता है रामायण में, जब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ते हैं और वहां पर परशुराम जी आते हैं तो श्री रामचंद्र जी उनको ब्राह्मण देवता कहकर पुकारते हैं, हालांकि वो क्षत्रिय का काम कर रहे होते हैं। एक शूद्र भी ब्राह्मण का काम करे, काम करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। तो यहां पर ये स्पष्ट जो है वो चीजें लिखी हुई है शास्त्रों में, लेकिन हम लोगों ने शास्त्र पढ़े नहीं हैं। हमें वो करना है जो मनमुखी रूप से हमें अच्छा लगता है, हमें वो समझना है जो हम समझना चाहते हैं। हम शास्त्रों की बात को कभी समझना ही नहीं चाहते। तो यहां पर गुण कर्म शब्द क्यों कहा गया है? यह प्रश्न आम आता है लोगों के द्वारा कि भैया वहां पर गुण कर्म क्यों आता है 4:13 में? गुण कर्मणा विभागशा का अर्थ यह नहीं है कि वर्ण
कोई भी बना सकता है या कोई भी अपनी मर्जी के अनुसार जो है अपने गुण कर्म को बदल सकता है। ये स्वाभाविक होते हैं जन्म से गुण कर्म। बल्कि इसका अर्थ है कि वर्णों के गुण और कर्म पहले से विभाजित हैं, ईश्वर ने उन्हें बनाया है। जैसे गायक को शाकाहारी बनाया है, सिंह को मांसाहारी बनाया है। जन्म से, कर्म से कभी भी कोई भी शेर जो है गाय नहीं बन सकता और गाय भी कर्म से कभी भी शेर नहीं बन सकती। ये अपनी इच्छा से नहीं बदल सकते हैं। मैंने उदाहरण भी दिए, प्रकृति अपने आप में उदाहरण दे रही है। प्रकृति को आप देखो, अपने आसपास देखो, प्रकृति आपको क्या कहना चाह रही है। पृथ्वी जन्म से पृथ्वी है, कर्म से सूर्य नहीं बन सकती। गीता में वर्ण जन्म आधारित ही है। गुण कर्मणा विभागशः का अर्थ है कि जन्म से प्राप्त वर्ण के अनुसार ही गुण कर्म निर्धारित होते हैं। मनुष्य अपने मन से ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता तो अर्जुन ब्राह्मणत्व ग्रहण करके युद्ध से बच जाते। शंकराचार्य, मनुस्मृति, गीता आदि इस बात की पुष्टि करते हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्म से है। अगर हम इसको कर्म से कर देंगे तो वो एक सही चीज नहीं कही जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि भैया ये ईश्वरकृत चीज है। मनुष्यकृत चीजें जो है वो हमेशा स्टेबल नहीं रहती हैं, ईश्वरकृत चीजें जो हमेशा स्टेबल रहती हैं। ईश्वर ने जो सनातन सिद्धांत हमारा ये कहता है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, अपने आसपास देखिए, आपका फोन है, एक मोबाइल फोन है, वो जन्म से मोबाइल है, वो कर्म से जो है ना वो कुछ और नहीं बन जाएगा। अगर आप उसमें अपना चेहरा भी देखते हो, दर्पण की तरह भी उसके जो फ्रंट कैमरा को अगर ऑन करके आप कर लोगे तो आप ये नहीं कहोगे कि ये दर्पण है, वो मोबाइल फोन ही रहेगा। कर्म से आप ब्राह्मण का काम करे शूद्र, कोई मनाही नहीं है। कर्म से क्षत्रिय का काम करे शूद्र, कोई मनाही नहीं है। लेकिन उसे कहा शूद्र ही जाएगा, उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। बात को समझिए, शास्त्रों से विरुद्ध बातें करना अगर हम करेंगे तो हम सनातन धर्मी नहीं कहा जाएंगे। फिर सनातन आभास में आप जी रहे हो। अगर आप ऐसा समझ रहे हो, और ये द्वेष मूलक नहीं है, एक दूसरे से घृणा मूलक नहीं है कि एक दूसरे से नफरत करनी है कि भैया ये छोटा है या बड़ा है, ऐसा नहीं है। एक शूद्र भी जो है वो पूजनीय है, एक ब्राह्मण को भी निंदनीय माना जा सकता है उसके कर्म से। अगर वो ऐसा काम नहीं कर रहा है, अगर वो ऐसा बोल रहा है अपने ब्राह्मण में पैदा हुआ लेकिन ब्राह्मण के काम नहीं कर रहा है, तो वो निंदनीय माना जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर भी कुछ लोग जिद में कर्मणा करना चाहते हैं तो उनका कुछ नहीं कर सकते, करिए, क्योंकि ये ईश्वरकृत नहीं कहा जाएगा और सनातन धर्म के द्वारा मान्यता प्राप्त भी नहीं कहा जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।